हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि जीके जीएस सबसे बड़ा तो सर दर्द लोगों का, ठीक है। जो भाइयों का जितने भी तरीके जैसे जीके जीके और जीएस सबसे बड़ा मतलब जीके सबसे ज़्यादा सरदर्दी होता है। तो भाई आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आपको जीके जीएस कैसे पढ़ना चाहिए, आप मैक्सिमम नंबर और आसानी से तरीके पढ़ो। क्योंकि भाई अभी जो 2 महीने हैं उसमें स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क, सिर्फ हार्ड वर्क काम नहीं करेगा भाई, स्मार्ट वर्क भी जरूरी है गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए मेरे भाई, ठीक है। और स्मार्ट वर्क क्योंकि हमने भी तैयारी की थी, हमने भी कैसे मतलब उसको अपने स्मार्ट वर्क को कैसे बढ़ाया था, क्योंकि हमें भी बहुत सी चीज़ें बात धीरे धीरे सीखी थी। तो मैं आप सभी के साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं देखो, जीके सबसे ज़्यादा टफ किसके रहता है, जो मैथ और मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों को रहता है। क्योंकि समझ सकते हैं कि आप भी, क्योंकि उनको उस बैकग्राउंड से नहीं रहे। और आर्ट वालों को भी टफ लगता है भाई कि पूरा, क्योंकि कुछ उनको आसान रहता है लेकिन मतलब उनके मुकाबले थोड़ा आसान नहीं लगता उनको। और मैथ और आर्ट वाले मतलब कॉमर्स वाले थोड़ा टफ लगता है। तो भाई सभी के लिए मैं बता रहा हूँ भाई, ठीक है, कि आपको 2 महीने कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं मेरे भाई, ठीक है, बता दें कैसे। तो देखो, सबसे पहले सबसे बड़ी गलती कौन करते हैं, मैं एक नोटिस किया कि अपनी पूरी लाइफ में कि चाहे स्टूडेंट टीचर क्या करते हैं, सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक है। और बच्चे भी हिस्ट्री पढ़ना पसंद करते हैं सबसे पहले। तो भाई ये मत करो, सबसे पहले हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ने का, ठीक है। तैयारी करो, सबसे पहले हिस्ट्री में सेलेक्ट आओ। क्योंकि हिस्ट्री से मतलब 2018 से पहले सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं, लेकिन अब हिस्ट्री से नहीं आते, ठीक है। तो क्या कैसे पढ़ना है मैं बता रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं इसमें करंट अफेयर का इंक्लूड कर रहा हूँ। तो करंट अफेयर सबसे पहले मोस्ट पढ़े सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी में आते हैं मेरे भाई, वो आते हैं करंट अफेयर के, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसे करंट अफेयर के आते हैं। तो करंट अफेयर आप एक काम करो, करंट अफेयर देखो सिर्फ मतलब आप पढ़ो जनवरी से सितंबर तक, क्योंकि आजकल पेपर जल्दी छप जाते हैं। तो सितंबर तक का पूरा याद कर लो, जनवरी से सितंबर तक का, ठीक है। आप जैसे कैसे भी करके आप 6 मतलब अखबार से मैगजीन ले आओ, 1-2 महीने की वैसे भी कर रहे हैं, मैगजीन ले आगे मतलब जो सब किताब आते हैं आजकल कई आती हैं, ठीक है, वो लगे पढ़ लो, ठीक है। उनको रिविज़न कर लो 1-2 बार, ठीक है। कम से कम 2 बार तो करो, 3 बार करो तो बढ़िया बात है, ठीक है। उसके बाद आपका काम खत्म नहीं होता, ठीक है। उसके साथ क्या करो आप, जैसे एनटीपीसी के भी हाल फिलहाल में एग्जाम लगे हैं, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट, उसमें जो करंट अफेयर के सवाल है, क्योंकि वो अभी भी नए सवाल हैं, ठीक है। 2025 के बहुत सारे इसमें मई और जून के बहुत सारे क्वेश्चन उसमें, ठीक है। और पिछले साल के भी, उनको एक बार पूरा रिविजन कर लो, ठीक है। उनको भी देख लेना एक बार एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि क्वेश्चन मैं इतना श्योर कर सकता हूँ उससे पक्का क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके, ठीक है। हो गया करंट अफेयर का भाई। कोई डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को। सेकंड बात है कि दूसरी चीज़ क्या पढ़ेगी क्या जिसमें, उसके बाद तो स्टैटिक्स, उसके बाद करंट के बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक के क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। स्टैटिक अब स्टैटिक जो पढ़ना पूरा, ठीक है। स्टैटिक पढ़ लिया आपने, स्टैटिक पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन जरूर देखना, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। खासकर टीसीएस के आपको दो टाइम मैनेज करना पड़ेगा आपको, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद टीसीएस के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए, हाल ही फिलहाल में एनटीपीसी उसमें भी स्टैटिक पूछा गया, ऐसा नहीं पूछा नहीं, उसमें पूछा गया है। और भी LPI अगर वगैरह उसमें भी फर्स्ट जो जितने भी जीके का है उसमें स्टैटिक की सारे आप वो ही पढ़ोगे, क्वेश्चन रिपीट होंगे, इतना श्योर कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद पढ़ो आप क्या, उसके बाद पॉलिटिक्स साइंस पढ़ो, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पॉलिटिक्स साइंस के आते हैं मेरे भाई, ठीक है। पॉलिटिक्स साइंस पढ़ो, पॉलिटिक्स साइंस के क्वेश्चन कैसे मैं बताऊंगा। उसके बाद पढ़ो आप हिस्ट्री भी देखो, कोई भी जितने मैं बता रहा हूँ उसमें ज़्यादा डेप्थ मत पढ़ने, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा नोट्स नहीं है, सबसे पहले पढ़ो तो अपने खुद के नोट्स पढ़ो भाई, ठीक है। अब क्लास में मतलब ज़्यादा ऑनलाइन वीडियो मत देखा करो ज़्यादा, और जो आपके पास जितने भी नोट्स है वो सारे रिविजन करो एक बार, ठीक है, सारे, ठीक है। मैंने बता दिया पॉलिटिक्स साइंस, उसमें हिस्ट्री फिर इकोनॉमी पढ़ लिया करो, इकोनॉमी टफ होती है सभी को, सबको लगती है वो तो भाई, ठीक है। तो इतना हो गया। इतना होने के बाद अब क्या करने का, अब आता है आपका स्मार्ट वर्क का तरीका मेरे भाई, ठीक है। आप पूरा रिवीजन करना, जितने भी आपके पास प्रॉपर नोट्स हैं उनका सारे रिवीजन करना आपको, ठीक है। उसके बाद आता है स्मार्ट वर्क करने का तरीका, जो मैं भी फॉलो करता हूँ, ठीक है। ये बात बहुत कम बताएंगे आपको लोग, मैं मेरी जो वीडियो है मैं खुद ही एक्सपीरियंस है, कोई सी मैं कॉपी कापी नहीं किया हूँ, किसी की वीडियो नहीं देखा, रिकॉर्डिंग आपके करने का TCS हो, ठीक है। आप जैसे मॉक टेस्ट लगाते हो, मॉक टेस्ट से अच्छा मैं मानता हूँ प्रीसेट क्वेश्चन को मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। PYQ है क्योंकि प्रीसेट पूरे पढ़े, क्योंकि आपको देखो क्वेश्चन देखो, ऐसा तो है नहीं कि मॉक टेस्ट लगाओ उसमें से क्वेश्चन आएंगे, आपको क्वेश्चन तो बना के देगा अगले। तो इससे प्रीसेट क्वेश्चन देखो, उसका फायदा क्या है कि रेलवे अपने पुराने क्वेश्चन रिपीट करती है, इतना श्योर है। आप कभी पूरा एग्जाम उठा के देख लो, इतना श्योर है कि क्वेश्चन रिपीट करती है मेरे भाई, ठीक है।
तो आप क्या करो कि PYQ लगाया करो, ठीक है। मॉक टेस्ट दो अच्छी बात है, PYQ वैसे दे लिया करो, आपको मतलब आपके पास आप आजकल सभी ऑनलाइन देते हैं, ठीक है। अगर ऑफलाइन किसी के पास कोई ऑफलाइन भी रखता है, ठीक है, तो उससे के स्टैटिक क्वेश्चन है, पुराने ज़माने करंट अफेयर को काम की नहीं है, ठीक है। स्टैटिक हो गया, मतलब क्या बोलते हैं, स्टैटिक हो गया, और हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिक्स साइंस, इकोनॉमी, इनके सारे सवाल है ना, सारे सवाल आप मतलब रिपीट मतलब पढ़ा करो। और इकोनॉमी क्वेश्चन मेरा मानना है तो इकोनॉमी 1-2 बार ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमी थोड़ा टफ होती है भाई, जल्दी याद नहीं, उसमें मतलब कुछ तो समझने लायक भी, वैसे समझने लायक सब्जेक्ट है, लेकिन इतना ज़्यादा समझ के अपन क्या क्या करेंगे, ठीक है। अपने पास ज़्यादा टाइम भी नहीं, 7 दिन उठने में, तो आप उनके सारे जितने PYQ हैं वो पढ़ा करो। प्लस अभी जो हाल ही फिलहाल में एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, उसमें GK GS करंट अफेयर, ठीक है, साइंस सारी पढ़नी है, सारी देख लेना 1-2 बार, ठीक है। सारी आपको अगर कोई टफ लगे तो नोट्स बनाना, रिपीट कर लेना लास्ट में जाते समय से पहले। क्वेश्चन इतना श्योर बताऊँ कि क्वेश्चन पक्का रिपीट होंगे मेरे भाई, ये बात मेरी लिख के ले लो आप चाहिए, ठीक है। आपके क्वेश्चन रिपीट होंगे, जो NTPC अगर JEE LP, ठीक है, जो कितने भी एग्जाम गए हैं उनके सारे क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। वो चाहे करंट अफेयर भी हो, चाहे GK, मतलब जी कोई से भी सब्जेक्ट मान लो, उसके क्वेश्चन रिपीट होंगे भाई, ठीक है। इस तरह पढ़ोगे तो ये है भाई स्मार्ट, क्योंकि मैं यही तरीका अपनाता हूँ, ठीक है। और जितने PYQ भी देखा करो, साथ में मॉक टेस्ट, अच्छी बात है। PYQ आप सबसे बढ़िया तरीका बताऊँ PYQ कैसे दिया करो मेरे भाई, एक मॉक टेस्ट दे दिया करो, PYQ भी टर्म में देख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा दे लिया नंबर भाई, इसमें कितने भी लिखे हो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे ज़्यादा नंबर अपने को चाहिए बस एग्जाम में भाई। मैं हमेशा ये करता था, मॉक टेस्ट देता था, मेरे को मॉक टेस्ट में ज़्यादा नंबर नहीं आते थे, लेकिन मैं एग्जाम में बढ़िया नंबर लेकर आता था हमेशा। तो अपने को करने का है, मॉक टेस्ट हो एक तो, या कोई PYQ दे ले, फिर अभी स्पीड पे नहीं जरूरी, ठीक है। एक स्पीड पे ध्यान हमेशा दो भाई, स्पीड पे मैं बोलता हूँ, स्पीड में हमेशा ध्यान देने का, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्पीड ही आपके काम आएगी। जितना टाइम आपको बचेगा उतना मतलब जो टफ लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं, जो जिसमें आपको थोड़ी हो जाती है, तो उसमें आपको काम आएंगे मेरे भाई, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अपने क्या करने का, जैसे कोई भी PYQ ले लिया, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ले लिया, उसको क्या करेगा, जैसे ऑनलाइन लेते हो आप, ठीक है, उसको जल्दी से 1-2 क्वेश्चन करके क्योंकि सबमिट कर दिया करो, उसके बाद फिर रिपीट से देख लिया करो। अगर मैथ के नहीं देखना कोई बात नहीं, रीजनिंग के नहीं देखना कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो सेम है, GK थोड़ा अलग होता है, तो आप GK के सारे क्वेश्चन देख लिया करो वहाँ से, करंट अफेयर को काम की नहीं आएगी वहाँ से। तो ये स्मार्ट वर्क का तरीका भाई, क्वेश्चन पक्का रिपीट होंगे, फिर बोल रहा हूँ। और प्लस अपनी कैलकुलेशन पे फुल फोकस रखें मेरे भाई, फुल फोकस 2 महीने कैलकुलेशन अपने, अगर जिसकी स्पीड कम है, मैं बता रहा हूँ, अगर मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट ये बात कोई नहीं बताएगा, मॉक टेस्ट दो ना, मॉक टेस्ट में कम से कम 15 मिनट आपके पास अभी देते हो, उसमें 15 मिनट आपके पास बचनी चाहिए, 15 मिनट पहले आपको सबमिट करना ज़रूरी है, क्योंकि जो मेन एग्जाम होगा ना उसमें आपको 15 मिनट भी नहीं बचेंगे मेरे भाई, ठीक है। इसलिए स्पीड भी बढ़ाओ, कैलकुलेशन मतलब अगर 15-10 मिनट अपने कैलकुलेशन के अलग समय बचाया करो मेरे भाइयों, तो यार वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इतना ही बताना था, और कोई दिक्कत हो तो मेरे भाई कमेंट जरूर करिए, आपको भाई ज़रूर आपको रिप्लाई देगा। वीडियो देखने धन्यवाद मेरे भाई।